हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं सोच रही थी चलो वीडियो शूट करती हूँ। तो टाइम वैसे मेरे पास बहुत सारा था, बट मैं फिजूल का कुछ कुछ काम में बिज़ी हो रही थी। मतलब कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना, कपड़े को लेने जाना, इसी समय बिज़ी थी। और कुछ ज़्यादा मतलब इतना भी कोई काम वाम नहीं था मेरे पास। तो मैं ना एक बुक खरीद के लेके आई थी, जो कि इसका नाम अभी नहीं दिखाऊंगी मैं, बट यहाँ पे आपको 10 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 आदतें जो अपनी बदलिए। जो भी मतलब हिंदी बुक लेके आई थी मैं। और ये आप अगर मतलब कहीं से भी खरीदोगे तो शायद ये मिल जाएगी आपको बुक। मतलब डाइट जैसे मतलब समझ लो आयुर्वेदिक डाइट के नाम से अगर आप मांगोगे तो मार्केट में अवेलेबल होगी शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी मैं ये बुक लेके आने वाला मेरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, बट मैंने इस बुक में से बहुत सारा चीज़ सीख लिया। ऑलमोस्ट मैंने 90% डन कर दिया, 10% बचा हुआ है इसमें पढ़ने का। और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ शाम को पढ़ती हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। करीब मैं 20 से 25 मिनट पढ़ती हूँ, और 20 मिनट पढ़ती होंगी, 25 नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 पेज कवर कर लेती हूँ एक दिन में। तो जो नियम के अनुसार हमारे मतलब पानी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे बॉडी में आप लोग कई बार सुने होंगे कि हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी 75% पानी होती है। हमारी आधी बॉडी पानी के ऊपर ही है। तो ये सब आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, अगर स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने ध्यान से तो सुना होगा। तो ये सब कहते हैं। और सबसे पहले मैंने पानी से ही स्टार्ट किया इस बुक में। और पानी से मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर जैसे कि मतलब मान लो अगर आप पानी पीते हो तो अब ऐसा खाना मतलब समझो पानी पी लिया 1 बोतल और फिर खाना खाया, फिर 1 बोतल पानी पी लिया, तो आपके मतलब बॉडी में कोई असर नहीं करेगा। और उल्टा वो आपका जो खाना है उसको पूरा मतलब पचने भी नहीं देगा अच्छे से, और पूरा बॉडी में एक इसको आयुर्वेदिक में AMA कहते हैं, आम। ऐसे तो अम्मा है पर हिंदी में आम कहते हैं उसे, जो हमारी बॉडी में पूरा गंदगी फैला देते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे आप लंच मतलब सपोज़ आप लंच कर रहे हो, तो उसके 40 मिनट पहले पानी पियो या 30 मिनट पहले। और उसके बाद अगर आप लंच कर लिए हो तो कम से कम 90 मिनट बाद ही पानी पीना है। मतलब समझ रहे हो, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा के आसपास। तो ऐसे करके पीना होता है पानी। और ऐसे पीने मैं तो पीती थी मतलब खाना खाने के आधा घंटा बाद पी लेती थी, बट अभी मैं 1 घंटे तक वेट करती हूँ, 1 घंटे बाद ही मैं पीती हूँ पानी। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमें जब भी पानी पीना है ना, तो खाना कम से कम आप कोशिश करिए कि 20 मिनट पहले आपने पानी पिया हो। और उसके बाद आप समझो कि खाना खा लिया आपने और फिर तुरंत मत पी लेना। बीच में अगर आपका गला में अटके तो आप पी सकते हो। बाय द वे, आप रुक के ही पीना पानी, कम से कम 30 से 40 मिनट तक। और अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो आधा घंटा भी रुक सकते हो। या तो अगर आप पानी डायरेक्ट पी लेते हैं ना, तो आपका पेट का जो मतलब पाचन तंत्र है ना, उसको उसमें ना पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। आयुर्वेदिक से आम कहते हैं रक्त विषा का निर्माण करता है, जो बांझपन और PCOD PMS अनियमित माहवारी जैसी ज़्यादातर स्त्री रोग संबंधी विकारों का मुख्य कारण होता है। यह वजन बढ़ाने और का भी सबसे नज़रअंदाज किया गया कारण है। तो इस वजह से हम लोग पानी को अच्छा से नहीं पीते हैं। और हमें कम से कम दिन में ना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ना वो अच्छा रहता है पानी पीने के बाद। और मैं नियम नंबर 2 बताती हूँ आपको। 3 पॉइंट आज बता के जाऊँगी फिर आपको। तो हम लोग जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा भी है, तो ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि आगे का कैमरा है। नियम नंबर 2 बताती है अच्छी तरह चबाए। अभी हम लोग ना क्या करते हैं, मैं भी बहुत मतलब मेरा खाना ना
7 से 8 मिनट के अंदर हो जाता है। आप लोग का कितना मिनट में होता है कमेंट करना ज़रूर। मैं ना 8 मिनट में खाना खा लेती हूँ और मैं सोचती भी हूँ कि इतना जल्दी मैं खाना कैसे खा लेती हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस खाना को चबाते जाते और निकलते जाते, चबाते जाते निकलते जाते। तो हमारी बॉडी, पेट के अंदर कोई मशीन तो नहीं है। हालाँकि बचपन में हम लोग सब सोचते थे कि हमारे पेट के अंदर मशीन होता है जो हमारा खाना को बहुत अच्छे से पचा देता है। तो वो मशीन नहीं है, हमारे पेट के अंदर में एक एसिड होता है। उस एसिड से जो खाना हम लोग जो भी खाते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में वो लोग खुद करता है। हालाँकि आयुर्वेद कहता है कि हमें खाना को 32 बार चबाना चाहिए, जब तक खाना पूरी तरह पेस्ट ना हो जाए और उसे निगल ना ले तब तक दूसरा खाना हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए। हालांकि हम लोग ऐसे करते हैं, खाते रहते फिर वो चबाते रहते फिर डालते फिर खाते रहते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो हमारा आदत बन गया एक तरह से, आप बोल सकते हो। अगर आप खाओगे, कोशिश करोगे, तो अगर अपना जो भी मतलब खाना जैसे कि कोशिश करोगे तो चबाने का, तो हो सकता है कि आदत पड़ जाए और वैसा ही आप खाना खाने लगो। और हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पेट में दांत नहीं होते। हमारे पेट में कोई दांत नहीं होता, हमें मुंह से ही चबा के पेट में लाना पड़ता है। 80% पाचन मुंह में होता है। मतलब हमारे मुंह में ही 80% पाचन होता है। मतलब मुंह से हम लोग पूरा पेस्ट बना देंगे तो पेट में जाके जो हमारा खाना है वो उसको पचाने में जितना टाइम लगेगा और वो पचाने में काम करेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो पेट हमारा जो है, कहते हैं मतलब कि पेट को रात में ना शांति देना चाहिए, थोड़ा सा रात को भी कम खाना चाहिए। और साथ ही साथ में वो, जैसे हमारा खून में जो खून चलता रहता है बॉडी में, उसको मतलब सही करना होता है, उसको चलते रहने देना होता है। बट हमारा जो पेट, हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो जो वो काम, खून को चलाने, काम खाना पचाने में ही सारा टाइम लगा देता है। इसके वजह से हमारे खून में गंदगी हो जाती है और उस वजह से हमें पीसीओडी होता है। तो आप लोग जितना मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा समझ जाना, क्योंकि मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ। भोजन क्षेत्र बढ़ता है, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। तो इसमें इतना ही लिखा है कि खाना को 32 बार चबाए, अगला खाना खाने से पहले वो वाला खाना निगल लें और खाना को पेस्ट की तरह चबाए। कोई तरल पदार्थ ना पिए, ना पिए, मन लगा कर खाए। हाँ, तो इसमें यही है कि अपना जो भी मन है वो लगा के खाना चाहिए अपना। जैसे टाइट वगैरह जो भी हम लोग कभी कभी ठोस चीज़ भी खा लेते हैं जो हमारा पेट पचा नहीं पाता है, तो उससे भी हमें बहुत नुकसान होता है। और नियम नंबर 3 में हमें समझाया है कि हम लोग को भूख लगता है अभी नेचुरली। मतलब बताओ कि हमें भूख लगा है अभी, तो हमें खाना चाहिए समथिंग। यहाँ मैं अपने अनुसार बता रही हूँ। कभी कभी हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग पेट का यहाँ तक खाए हैं, और कभी कभी फील होता है कि अरे यार हमने यहाँ तक खा लिया यार, अब तो चला नहीं जा रहा है, अब तो उठा नहीं जा रहा है, अब बैठा नहीं जा रहा है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लालची अपने मन में, मेरे मन में भी, सबके मन में लालच होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा खाएं। तो यहाँ में ना अपनी भूख से केवल 70% ही खाए। मतलब समझो कि आपका भूख है, समझो पूरा 100% खाने का, बट उतना नहीं खाना है, आपको 70% खाना है। और खाना को एकदम धीरे धीरे खाना है। हालांकि मैं ना बहुत नोटिस की हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और उनको मैं देखती हूँ ना कि वो खाना मतलब एकदम धीरे धीरे खाते हैं, मानो आधा घंटा 1 घंटा उनको खाना खाने में लगता है। मैंने देखा है ऐसे में, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ। मेरे फ्रेंड वगैरह में भी 1-2 लोग थे। और शांत मन और शरीर भोजन से करें, शांत मन और मतलब भोजन को पूरा शांत मन से करना चाहिए। खाना खाते समय विस्करणों पर ध्यान न दें। फाइबर युक्त भोजन खाएं। तो हमें
खाना खाते समय सिर्फ खाना पे ध्यान रखना चाहिए और फाइबर वाला खाना फाइबर जो होता है, जैसे कि हम लोग प्रोटीन वगैरह भी खाते हैं और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग फैट, जैसे चावल खा लिया उसमें फाइबर है, रोटी में भी फाइबर है। तो हमें ना उतना ही खाना चाहिए जितना हमें बॉडी का नीड है। हम लोग हद से ज़्यादा प्रोटीन खाने के चक्कर में इतना सारा पनीर भी खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मतलब मांस, मछली और दूध, डेयरी ये सब नहीं खा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और ये बुक जो है एक पीसीओडी के पेशेंट के लिए ही नहीं है, मधुमेह के लिए भी है। जो मधुमेह उसको कहते हैं, शुगर पेशेंट भी है, उनको ही कहा जाता है कि उनको नहीं खाना चाहिए मांस, मच्छी और साथ में डेयरी प्रोडक्ट कोई भी होता है वो नहीं खाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा हिंदी में कमज़ोर, मतलब हिंदी में कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हिंदी में बहुत अच्छी हूँ, बट वो जो एकदम प्रॉपर वाली हिंदी है ना वो मुझे नहीं आती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये बुक में बस मैं आज इतना ही बताऊँगी कि हमें ना शुरू तो पानी 40 मिनट पहले पीना चाहिए खाना के, और खाना खाने के बाद 90 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। और हमें खाना को बहुत अच्छी तरीक़ा से चबाना चाहिए और खाना को हमारे भूख से 70% ही खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप लोग पीसीओडी के जितने भी पेशेंट हो, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं कि दीदी कुछ मतलब सिस्टर कुछ बताओ, तो मैं अभी खुद, आप लोग को पता है मैं खुद सफ़र कर रही हूँ पीसीओडी से, तो मैं भी अच्छा चीज़ खा रही हूँ अभी। और मैंने नॉनवेज वगैरह है और डेयरी प्रोडक्ट जो मैं खाती थी अब सब छोड़ दिया है मैंने। और अब आप लोग कहोगे कि इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो फिर कुछ नहीं हो रहा, तो जितने भी सिस्टर और जितने भी मुझे मतलब दीदी वगैरह जो भी मुझे देख रहे हो, मैं बता दूं कि आप, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। तो मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं सब कर रही हूँ। ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, बाहर का फूड नहीं खा रही हूँ अभी। और जो मैं थोड़ा बहुत मुझे पसंद था नॉनवेज वगैरह वो भी मैं अब छोड़ दी हूँ, बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। और एग्स वगैरह भी नहीं खा रही हूँ। और साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट तो मैं ऐसे भी नहीं खाती थी, दही वगैरह कभी कभार, बाकी दूध में कभी नहीं पीती, चाय वगैरह मुश्किल से कभी मिल गया तो पी लूँ, बाकी ऐसे नहीं। और डॉक्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा बोला कि मैं चीनी नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, मैंने चीनी छोड़ दिया है। सोच के देखो कि अभी के टाइम में किसी से चाय में मतलब भर भर के चीनी नहीं छूट रहा, और मैंने यहाँ पे चीनी छोड़ रखा है, वो भी 1 साल होने वाला है, हो गया होगा या होने वाला है। क्योंकि जब मैं गांव से आई थी ना उसके बाद चीनी जो 1 केजी लेके आई थी वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। और साथ में जो पूजा में मैंने मंगवाया था चीनी, वो जैसे कि जन्माष्टमी हो गया और तीज हो गया और करवा चौथ, ये सब में मिठाई और प्रसाद जो बनाया था मैंने, चीनी अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अभी तक मैंने गुड़ के अलावा कुछ नहीं खाया, साल भर हो जाएगा। और इसके लिए डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छा है आपने ये छोड़ दिया है। और लोग ये सोचते हैं कि आप आए ऐसे बक करके चले गए और इतना टाइम आपका ले लिया, तो मैं इतना टाइम ले रही हूँ आपका, तो मैं आप लोगों को जो मैं कर रही हूँ आप लोग को बता भी रही हूँ। और मेरे में क्या अंतर आएगा मैं 10 दिन के अंदर आप लोगों को बताऊँगी। और मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने डाइट छोड़ दिया था बीच में, तो जो भी मेरा वज़न घटा था वापस से उतना ही पे आके अटक गया, जो कि मुझे बहुत अंदर से खला। 58 था तो वापस 61 हो गया, तो मुझे बहुत अंदर से खला। तो मैं अभी बहुत अपना आप को बहुत मेंटेन कर रही हूँ और खाना पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। और मैं अपना मन नहीं भटकाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, मुझे भी खाने का मन, मैं भी कोई एकदम समझ लो कोई भी एकदम मेरे अंदर में वो कोई बैटरी नहीं भरा हुआ है कि मैं डाइट कर रही हूँ और आप लोग नहीं कर सकते हो। तो मैं आप लोग को हमेशा यही समझाती हूँ कि आप लोग प्लीज़ डाइट करा करो। और एक सिस्टर है जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई है, तो आपका नाम नहीं ले रही मैं, बट आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप मेरा वीडियो देखते हो और आप मुझसे बात भी करते हो, तो आपने बोला कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तभी भी कुछ करो, कम से कम 12 घंटे ही फास्ट रखो, मतलब रात को 8 बजे खा लो और फिर सुबह 8 बजे के बाद ही कुछ खाना,
तो कम से कम इतना कर लो और वर्क कर लो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो वर्क कर लो और छोटा मोटा एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। आजकल तो इंटरनेट पे इतना सारा वीडियो आता है, अच्छा अच्छा वीडियो जिसपे बहुत सारा व्यूज़ है, लाइक्स है, कमेंट है। प्लीज़ उसको देख के जाके वहाँ पे करो। और आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। आजकल का जो ये दुनिया है ना, वैसे भी कुछ नहीं मिलता, और अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं यही बता रही थी आप लोगों से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये बता रही हूँ कि सीरियस हो जाओ लाइफ में। अगर सीरियस नहीं होगे तो बाद में पीसीओडी है, फिर वो पीसीओएस क्या कहते हैं, पीसीओएस में बदल जाएगा। और आप अब आप कहोगे कि सेम, दोनों सेम है। तो मैंने ऐसे सुना था कि पीसीओडी और पीसीओएस थोड़ा सा अलग है। पीसीओएस जो है पुराना हो जाता है, उसमें आपको और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने ये भी मुझे बताया कि मेरा जो सिस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत माइल्ड सा सिस्ट है और मैं जल्दी कवर कर जाऊंगी, ऐसा बोला उन्होंने, अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जितना भी हो सके थोड़ा बहुत करो, जो मैं कर रही हूँ। और अभी ठंडी का मौसम है तो इतना कोई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत करोगे, वर्क वगैरह करोगे, डाइटिंग अच्छे से खाना डाइट वाला लोगे। अगर आप ये सोचो कि अरे मेरे घर में यही बन रहा है, मैं यही खा लेती हूँ, क्या करूँ, मैं दूसरा नहीं बना पाती हूँ, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? आप सोचोगे कि नहीं मैं एकदम दवाई से कंसीव कर जाऊंगी, चाहे ये से वैसे। समझ लो ये सब फिजूल की बात है। पैसा इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप आजकल की दुनिया में एक दवाई खरीदने जाओ तो एक महीना में कम से कम 3 से 4 हज़ार का दवाई आता है, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, चाहे जो भी हो। तो उसमें सब में दवाई में बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं कर रही हूँ योगा वगैरह, तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत फूडी टाइप की, माइंड मेरा जो है बहुत फूडी है। हालांकि मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, बट मेरा माइंड भी बहुत फूडी है। मैं भी ये खाने मन करता है, वो खाने मन करता है, तो बट खाती नहीं हूँ। तो मैं भी अब स्टार्ट कर दिया, मैं 3 महीने अपने बॉडी पे दूंगी अब। और मैं सीरियस हो गई हूँ एकदम। पहले सीरियस थी बट बीच बीच में छूट जाता था, कभी पूजा कभी ये। तो अभी अभी आप समझ लो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी मतलब मार्च तक इतना कोई भी पूजा वगैरह नहीं है, जो कि उसमें हमें मिठाई खाना पड़ेगा। और हालांकि अभी दीपावली भी गया, मैंने 2 मिठाई से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाई है। वो भी मैंने ना 2 मिठाई खाई और मैंने अंदर में ना बहुत गिल्टी फील किया कि अरे यार 2 मिठाई मैंने कैसे खा लिया, मैं ये सोच रही थी। और अगले दिन से मैंने बिल्कुल मिठाई नहीं छोड़ा, और मैं कसम खा के कह रही हूँ कि 1 से 2 3 डब्बा मिठाई जैसे मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड इतना घर पे रहते नहीं है कि वो खा सकते हैं मिठाई, तो मुझे फेंकना पड़ा। और फेंका भी इस हालत में, मैं सोची किसी को दे दूँ बट दे भी नहीं पाई, मेरे पास बिल्कुल मतलब टाइम ही उल्टा पुल्टा हो गया था, तो ख़राब हो गया था। तो ख़राब चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी गरीब भी हो, सबका पेट पेट होता है। तो बस मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले ली हूँ आज। तो मुझे जो हेटर्स थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, वो बहुत गुस्सा करेंगे, इतना बड़ा बड़ा वीडियो बना के डालिए। बट जिसके लिए अगर मैं बोल रही हूँ, जो सिस्टर है उन लोगों के लिए, उनको अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़ा सा साइड में मोबाइल रख के बर्तन धोते धोते ही मेरा वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो बस गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय, लाइक ज़रूर कर देना एक।